मुल्क में मामूल से कम बारिशों के बाइस पानी की किल्लत, खुश्क साली का खतरा, पानी बहरान से फसलें मुतासिर होने का भी खदशा। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पंजाब में 38% कम बारिशें हुईं। बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम खान खुश्क साली से मुतासरा शहरों में शामिल तरबेल और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत भी पैदा हो गई। शहर में ठंडी हवाओं के साथ बादलों की एंट्री, रमजानुल मुबारक के बाकी रोज से ठंडे गुजरने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 मार्च तक बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। सूबे भर की इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को मुतवक्के बारिशों के बारे अलर्ट जारी कर दिया गया। SSP इमरान किश्वर ने DIG एडमिन की सीट का चार्ज दोबारा संभाल लिया। DIG एडमिन इमरान किश्वर ने इस्तीफा वापस लेने के बाद ड्यूटी उमूर सर अंजाम दिए। चंद रोज कबल SSP इमरान किश्वर ने प्रमोशन न मिलने पर इस्तीफा दिया था। महकमा पुलिस को खैरबाद कहने के बाद SSP इमरान किश्वर ने अपना इस्तीफा वापस लिया। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात सुहेब अहमद भर्त की रात गए जिना अस्पताल आमद। महकमा C&W की टीम ने सूबाई वज़ीर को जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सुहेब अहमद भर्त ने ब्लड बैंक, फार्मेसी, एमरजेंसी में रिवैम्पिंग का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि ब्लड बैंक, फार्मेसी और एमरजेंसी को रिवैम्पिंग के बाद अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है। जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग आखिरी मराहिल में दाखिल है। सरकारी अस्पतालों और BHU की मुमकिना निजकारी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया। मुजाहिरीन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने गंगाराम अस्पताल से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज के बाइस से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में वारदातें मामूल बन गई। डिफेंस के इलाके में घर में डकैती की बड़ी वारदात, 1 करोड़ 83 लाख से जायद मालियत की डकैती। 3 डाकू $6,500 अमरीकी डॉलर, 90 लाख का हीरे का सेट और तलाई जेवरात ले उड़े। डाकू 8 लाख मालियत के लैपटॉप और मोबाइल फोन्स, हीरे की अंगूठी भी ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा लाहौर मुकम्मल। 2 रोज़ा क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। बिलावल हाउस में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें की। साबिक वज़ीर आला मियां मंसूर वट्टू से मुलाकात। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और वकला वफ्द के साथ भी मिले। पार्टी उमूर और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहाल करने का ऐलान। बोले, पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल की जाएगी। ईद के बाद पार्टी को पंजाब में मजीद मुतहरिक और फाल किया जाएगा। साल से जिसने देहाती जिंदगी को बिल्कुल तिलमिलाने पे मजबूर किया हुआ था, वेल डन चीफ मिनिस्टर। ये सुथरा पंजाब आपका मेरी सरकार। पंजाब हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद के लिए कोशा है। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही हैं। सुथरा पंजाब एक अच्छा मंसूबा है। देहात में रहने वालों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता था। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीर से खिताब। बोले, मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना है। बहुत मुश्किल से किसी बात को तस्लीम करता हूँ। अपोजिशन पर कभी सख्ती या जबर नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, कहीं से भी बच्चे मिलने के लिए आते हैं, तो जो भी जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, जैसे लैपटॉप्स जो है पंजाब में स्टूडेंट्स को मिले, इसी तरह जो है वो लैपटॉप्स उन्होंने KPK के बच्चों को भी दिए। इसी तरह वो लैपटॉप्स जो है उन्होंने बलूचिस्तान के बच्चों को भी दिए।
सिंध का पानी पंजाब कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बच्चों को लैपटॉप्स दिए गए। नौजवानों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। 30 लाख खानदानों तक 10,000 रुपए के पे ऑर्डर्स पहुंचाए गए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली वज़ीर आला मरियम नवाज ये नहीं सोचती कि कौन किस सूबे से है। ईद उल फितर के बाद अलहमरा में कल्चरल डे 14 अप्रैल को मनाएंगे। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का तालीमी इदारों में 6 छुट्टियों का ऐलान। सूबे के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियां 28 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। असातिज़ा को 1000 नए फ्लैट्स मिलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पेपर वर्क शुरू कर दिया। टीचर फाउंडेशन ने भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम शुरू कर दिया। राना सिकंदर हयात का कहना है कि हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। असातिज़ा का कहना था टीचर फाउंडेशन एक अरसे से फंक्शनल नहीं था। नौम जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानात के पहले पर्चे में जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मॉडल टाउन से जाली उम्मीदवार गिरफ्त में आया। जाली उम्मीदवार का पैसे लेकर पेपर देने का एतराफ़। 32,000 रुपए की डील हुई, जिसमें से 19,000 रुपए ले चुका था। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रवां साल नौम के सालाना इम्तिहान में 3 लाख बच्चे शिरकत कर रहे। नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी सेंटर में दफ़ा 144 का निफाज। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स के दौरे। वज़ीर तालीम ने QR कोड स्कैन करके उम्मीदवारों की शनाख्त की चेक की। वज़ीर तालीम का सेंटर्स को फौरी तौर पर वालिदैन के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करने का हुक्म। राना सिकंदर हयात का कहना था मेरी टीमें किसी भी वक्त इंतजामात की दोबारा चेकिंग करने आएंगी। वज़ीर तालीम ने उम्मीदवारों से नकल और दीगर उमूर बारे दरियाफ्त किया। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी तश्कील। वज़ीर तालीम पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन मुकर्रर। पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटरी फॉर स्कूल्स एजुकेशन अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन होंगे। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी में 12 मेंबरान को शामिल किया गया। अथॉरिटी नई किताबों की तैयारी, असातिज़ा की ट्रेनिंग और इम्तिहानात से मुतालिक उमूर सर अंजाम देगी। PBSC ने तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की आसामियों के तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया। फैसलाबाद डिवीजन की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 31 आसामियों के लिए 158 उम्मीदवार कामयाब। गुजरांवाला डिवीजन के लिए मुख्तस 21 आसामियों के लिए 108 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में पास हुए। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी।